कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला. पंतही पिलाताच्या वेळी ज्यानं दुःख भोगिले, ज्याला अबदस्तंभावर कळिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृत्यूलोकामध्ये उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देवच पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो. आमेन. आपण खाली बसूया. हम नीचे बैठे. यावेळेस आपण आपली पवित्र शास्त्र उघडूया आणि स्तोत्र क्रमांक 32, साम 32, जबूर 32, स्तोत्र क्रमांक 32, आणि हे आपण आळीपाळीनं वाचन करू. आपल्या मंडळीचे लीडर बंधू सुशील सातवेकर याचं पुढारपण करतात. ज्याच्याशी बी परमेश्वर आणि तुझा दोष लागत नाही व ज्याच्या मनात कपट नाही, तो मनुष्य धन्य. कारण रात्र दिवस तुझ्या हाताचा भार माझ्यावर होता. उन्हाळ्याच्या तापाने सुकावा तसा माझ्यातला जीवन रस सुकून गेला. नाही. मी आपले अपराध परमेश्वराजवळ कबूल करीन असे मी म्हणालो, तेव्हा तू मला माझ्या पापदोषाची क्षमा केली. यासाठी तू पावण्याची संधी आहे. तोच प्रत्येक भक्ताने तुझी प्रार्थना करावी. जलांचा महापूर आला तरी त्याला त्याचा स्पर्श होणार नाही. तू माझे आश्रय स्थान आहेस. तू संकटापासून माझे संरक्षण करशील. मुक्ततेच्या स्तोत्राने मी तुला वदिल. मी तुला बोध करेन. ज्या मार्गाने तुला गेले पाहिजे त्याचे शिक्षण तुला देईन. मी आपली दृष्टी तुझ्यावर ठेवून तुला बुद्धिवाद सांगेन. निवृद्ध घोडा किंवा खेचर ह्यासारखे होऊ नको. त्यांना आवरण्यासाठी लगाम व ओटाळी अशी सामग्री पाहिजे. नसती तर ती तुझ्याजवळ यायची नाहीत. दुर्जनाला पुष्कळ दुःख भोगावी लागतात. परमेश्वरावर भाव ठेवणाऱ्या सभोवती वात्सल्याची व्यस्त नसते. आपण शेवटचे वचन एकत्र म्हणूया. अहो नीतिमानानो, परमेश्वराच्या ठाई आनंद उत्सव करा. अहो सरळ मनाचे जन हो, तुम्ही सर्वजण आनंद गर्ज करा. वाचलेले वचन तुम्हा सर्वाकरिता आणि माझ्याकरिता आशीर्वादी केले. ही वेळ आहे आपण देवाच्या स्तुति आराधनेकडे वळूया. ये समय है कि हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति और महिमा करें और गीतों के द्वारा हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं. और मैं अपने चर्च की क्वायर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें परमेश्वर की महिमा में उसकी स्तुति आराधना में आगे चलाए. प्रभूच्या गौरवासाठी त्यांनी आम्हाला चालवावं अशी विनंती करतो.
आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। उस दिन जो मैं हो गया, बाहों में तेरे मुझे ले लिया। पापों से जन्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने करा। सुना जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने करा। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. ही सुंदर वेळ देवपा तुझी गीत गाण्याची दिलीस परमेश्वर. जी काय परमेश्वरा ह्या तरुण लेकरांनी देवपा तुझी स्तुती केली, गौरव केलं परमेश्वरा. तू स्वर्गात मान्य करून घ्यायची प्रार्थना करतो. आणि दिवसांदिवस देवपा ह्या प्रत्येक लेकरांची देवपा वाढ तुझ्यामध्ये होते असं कर. आणि जेणेकरून देवपा येणाऱ्या दिवसांमध्ये हे आमचे आधारस्तंभ ह्या मंडळीची हवेत असते परमेश्वरा. ही सुंदर वेळ देवपा पुन्हा एकदा तू आम्हाला दिलीस. तुझ्या दिवशी उपकार मानतो. इथून पुढची भक्ती देवपा तू आशीर्वादित कर देवपा. येणारं प्रत्येक वचन तू आशीर्वादित कर देवपा. आणि इथून जात असताना देवपा आम्ही आमचं जीवन बदलून जावंच कर देवपा. ही प्रार्थना शीश नावाने केली होती आमेन. आपण टाळ्या वाजून देवाला गौरव देऊ. हम तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें. कृपया हम सब नीचे बैठे, अपन खाली बसूया. ये समय है कि हम अपनी मुनाजात खुदा के चरणों में प्रस्तुत करेंगे. हम अपनी मध्यस्थी की प्रार्थना आपल्या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेकडे आपण जाणार आहोत. अगर किसी की खास कोई रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना है तो बताइए. जर कोणाची विनंती असेल सांगा, आपण प्रार्थना करू. आज आपल्यामध्ये इव्हँजलिस्ट ब्रदर मायकल पाटील आहेत आणि ते मध्यस्थीच्या प्रार्थनेचं पुढारपण करतील. हमारे बीच में आज हमारे भाई इवेंजलिस्ट ब्रदर माइकल पाटिल है और वो आज की मुनाजात की दुआ हम सब के लिए यहाँ पर करेंगे. तो अगर आपकी कोई विनती है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो बताइए, हम उसको याद रखेंगे दुआ में. जर कोणाची काही प्रार्थना असेल. या ओके. क्या नाम सिस्टर जी आपका? अंजली. ओके. सिस्टर अंजली त्यांचे सासू सासरे आजारी आहेत, त्यांच्यासाठी सासू उनके लिए दुआ करनी है और उनके पापा के लिए भी प्रार्थना करनी है. The upcoming events for Manchester, the funfair and next month is women conference.
नेथनसाठी प्रार्थना, बंधू राजसाठी प्रार्थना, माझ्यासाठी पण करा. Sorry? Abhishek. Abhishek. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परम पिता प्रभु परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपका आभारी है. हम आपके चरणों में आते परमेश्वर, ये सुख दिन और ये आशीर्वादी दिन हमें दिखाया. रात भर आपने हमारी परमेश्वर अपनी रखवाली करी और ये नया दिन और नया ब्लेसिंग and the new things you have given into our life. Lord, we thank you for this precious Sunday that we have gathered here. The day, Lord, you have ordained us where we can come together, we can pray together, we can worship together. And in a fellowship of Christ, we shall share the blessing of the Lord Almighty Father, love of the Father, and the bonding that you have placed into our life. We especially pray for the minister of this church, Bishop Devnur. Lord, for many years he has worked hard, effortlessly, tirelessly, bringing people together from India until now here and in London. In the various parts of the section he has traveled, he has ministered, he has delivered the message of the Lord. He also has taken efforts to travel where the people never expected that he would come to their house. Lord, we thank you for all the work, for his ministry that he's doing, and it's for his wife and children. Lord, I believe you have chosen them to carry out the purpose into their life. For the glory of God, we pray for the elders of this church, pray for all the ladies who are coming together, doing all the things they could do that can glorify a name. We also want to pray the youth of this church and other branches, Father. May you take control of their body, soul, and mind. May you give them wisdom and knowledge, Father. As we are coming into this Thanksgiving now, we would like to pray for this specific request they have given us. As we want to pray for this special day, Lord, as I believe and I trust, this is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it, Father. We especially pray for this congregation, Father. May we see the increased number. May we see the added number. Lord, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, may it keep happening according to your plan. We pray for the Bishop Sahibs, for the prayer request, for their health and all their being, Father. May you take control. May you bring healing. May you restore his life so that he can keep going until you have the day for him to live on this earth. And I'm believing and trusting he shall carry out the work of the Lord until he lives on this earth. May the Spirit of the Lord guide him day and night. May the angel of the Lord protect him, whether he drive back to Manchester, London, north, east, and south. May the wheels be taken over by the Lord Jesus Christ. May the mighty hand of the Lord be upon him and his family, Lord. Wherever he go, he shall carry the blessing. The blessing, Lord, you have given us from the Genesis until now. The blessing of Abraham, Isaac, and Jacob, Father. May it be upon Bishop Sahib and in his family, Father. We also want to pray for Sister Anjali's mother-in-law. Lord, as we intercede for her mother-in-law, you, Lord, take control of her life. Restore her life. Bring a healing into her life.
in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. We also want to pray for a father-in-law as well. May the life be restored. Any physical, mental stress, anything that is causing trouble, anything that is bothering, Lord, you take control. May you restore their life. May they have the life that they have. May they spend the rest of the days of their life glorifying and worshiping you, Lord. Thanking you all the way that you have brought until now, Father. We also want to pray for the father of Sister Anjali, as I see here. Bless him in a very special way. Lord, you take control of the whole family, Father. You have brought this family over here for the purpose to understand how good it is for the believers to come together, pray, and to submit the application unto your throne. May the prayers be answered in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. I declare the blood of Jesus upon their life. May the blood of Jesus speak into their life. May they bring the testimony in here, and so that name be glorified. We also pray for the Calvary Church, Fun Fair, Women Conference, and all the program they have. Let the mighty hand of the Lord be upon them. Let the Holy Spirit guide them. May all the arrangement would be done according to your plan. May all the systematic plan they have made be successful in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. May you bless every person into this congregation and whoever are in touch, whoever wants to join them, whoever desire to give any donation, pray for them. Every soul will be blessed and blessing to others, Father. We pray for Brother Raj as he's working, for his health, for all the being, Father. May you take control of his body, soul, and mind. Whoever he come across, we declare the blood of Jesus upon every person that he come across. Lord, you fill him with the Holy Spirit. May the Spirit of the Lord speak in his dream, show him the vision, and the work of his hand be blessed and blessing to others, Father. The responsibility that he has for his family be carried out in the mighty name of Jesus, Father. We pray for Nathan, for his health to be recovered in the mighty name of Jesus. May the healing of the Lord be upon in his life. We pray for also for the other people, Abhishek, for his 18th birthday. May the child have the divine power. May he carry the wisdom and knowledge, Father. We pray for Siona's exam as she'll be going through. All of our children, Lord, as in the Easter holidays are finishing, they are starting a school from this week or the week after. May you bless them. May they be surrounded by those children that have been ordained, that have been planned from your side. Take unnecessary things from their circle and bring them in the people where they can share the gospel. They might not understand what the gospel is, but they will share what the Lord has done into their life. May they speak the word that you have put them into their mouth. We pray for every family that has gathered here. We pray for every family who could not make it or on their way, Father. Bless each and every one. Thank you for these prayers of supplication. Thank you for the thanksgiving prayer. I believe and trust you shall definitely answer their prayer on the right time. As in the days of Daniel, it was answered, but it took 21 days because satanic kingdom was a hurdle. I'm believing and trusting no satanic power will able to stop the prayers of the believer, and it shall be answered on the right time, and they shall have a testimony in the mighty name of Jesus. We again want to pray for this congregation and all the activities happening until the end of the year. We believe and trust you are working among them and your Spirit is leading them. In Jesus' name that I pray. Amen, amen, amen. परमेश्वराच्या गौरवासाठी आजच्या संदेशासाठी जो शास्त्रभाग आहे तो आपण वाचूया. वास्तविक हा शास्त्रभाग मागच्या संडेचाच आहे, दुसरा नाही आहे, परंतु परमेश्वरानं पुन्हा एक वार तो मला या ठिकाणी दिला आहे, जेणेकरून काही नवीन विचारांची मांडणी या ठिकाणी देवात्म्याच्या द्वारे आपल्याला होणार आहे, आणि म्हणून तो आपण वाचूया. लुकाचं शुभवर्तमान 24वा अध्याय वचन 1 ते 12 ही वचनं आहेत. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 1 to 12. I request Sister Smita
to read for us. लुककृत शुभवर्तमान याचा 24वा अध्याय आणि वचन 1 ते 12 आपण वाचून पाहू. प्रभू येशूचे पुनरुत्थान. मग आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी मोठ्या पहाटेस आपण तयार केलेली सुगंधी द्रव्य घेऊन त्या कबरेजवळ आल्या. तो कबरेवरून धोंड लोटलेली आहे असे त्यांना आढळले. त्या आत गेल्यावर त्यांना प्रभू येशूचे शरीर सापडले नाही. मग असे झाले की त्याविषयी त्यांना भ्रांत पडली. तो पहा, लखलखीत वस्त्रे परिधान केलेले 2 पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहिले. तेव्हा भयभीत होऊन त्यांनी आपली तोंडे जमिनीकडे केली असता ते त्यांना म्हणाले, तुम्ही जिवंतांचा शोध मेलेल्यामध्ये का करिता? तो येथे नाही, तर उठला आहे. तो गालिलात होता, तेव्हाच त्याचे तुम्हाला काय सांगितले ह्याची आठवण करा. ते असे की मनुष्याच्या पुत्राला पापीजनांच्या हाती धरून देण्यात यावे, त्याला वधस्तंभावर खेळण्यात यावे व 3ऱ्या दिवशी त्याने पुन्हा उठावे ह्याचे अगत्य आहे. तेव्हा त्यांना त्याच्या बोलण्याची आठवण झाली आणि कबरेपासून परत येऊन त्यांनी 11 प्रेषितांना व बाकीच्या सर्वांना हे सगळे वर्तमान सांगितले. त्या मग्दालिया मरिया, योहान्ना व याकोबाची आई मरिया ह्या होत्या. त्यांच्याबरोबर ज्या दुसऱ्या होत्या त्यांनीही हे वर्तमान प्रेषितांना सांगितले. परंतु हे वर्तमान त्यांना वायफळ बडबड वाटली व ते त्यांनी खरे मानले नाही. तेव्हा पेत्र उठून कबरेकडे धावत गेला व ओनवे होऊन त्याने आत पाहिले. तो त्याला केवळ तागाची वस्त्रे दिसली. तेव्हा झालेल्या गोष्टींविषयी आश्चर्य करीत तो घरी गेला. देवबाप असलेले वचन आपल्या सर्वांसाठी आशीर्वादित करो. आमेन. आज मैं हिंदी में प्रचार करने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक नया कपल, एक नई फैमिली हमारे बीच, हमारे दौरान है. तो मैं सबसे पहले आपको खुशामदीन कहता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस छोटी सी कलीसिया में. और मैं आपसे इल्तिजा भी करूँगा कि आप आपकी तारीफ़ करवाएं, आपका इंट्रोडक्शन दे कि आप कौन है, कहाँ से है, तो हमारी बाकी भी जो भाई और बहन है वो आपको जान सके. और एक वेलकम प्रोसीजर जो है यहाँ पर हमें करनी है. तो प्लीज़ भाई. थैंक यू. अपन टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करूया. तालियों के साथ आपका वेलकम करते हैं. हालांकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई नॉन मराठी स्पीकिंग परिवार जो है वो हमारे बीच, हमारे दौरान आया हुआ है. और ये पहली बार हो रहा है कि मैं हिंदी में आज इस चर्च में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो मैनचेस्टर की कलीसिया है वो हिंदी मराठी है. तो बहरहाल वहाँ पर मैं हिंदी में ही प्रचार करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं हिंदी में प्रचार करूँगा, क्योंकि हमारी सारी कलीसिया जो है वो बखूबी हिंदी जानती है, उनको हिंदी पता है, वो बोलती भी है. तो आज हिंदी में मैं प्रचार करूँगा. लास्ट संडे हमने इसी शास्त्र अध्याय पर परमेश्वर के वचन से उसके पुनरुत्थित होने के बारे में, उसके जी उठने के बारे में हमने वहाँ पर देखा था. अब 2 दिन कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली आई वॉज इन माई बेड. सो मच बॉडी पेन और बॉडी एक हो रहा था एंड आई वॉज टेकिंग पेन किलर्स. और मैं बिल्कुल 2 दिन बेड से नहीं उठा, बिकॉज मैंने मन बनाया था कि कुछ भी हो जाए संडे की इबादत छोड़नी नहीं है, वो छूटनी नहीं चाहिए. और इसीलिए आज फिर भी थोड़ा सा अंदर के अंदर मैं थोड़ा सा वीक फील करता हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो मेरी ताकत है.
और उसी ने मुझे यहाँ पर आज खड़ा किया है और उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत लंबा और चौड़ा जो प्रचार है वो नहीं करूँगा, उसका उपदेश नहीं करूँगा, लेकिन जो ज़रूरती बातें हैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में और जो हम सबको लाजमी है और ज़रूरी है समझना कि वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए कितना खास है। यहाँ पर हमने पिछले संडे देखा था कि जब वो औरतें ना, पिछले संडे जो था, द ऑल ग्लोरी आफ्टर जीसस वेंट टू द लेडीज। प्रभु यीशु मसीह के बाद, खुदावंद यीशु के बाद जो सारी ग्लोरी है, जो सारी महिमा है, वो औरतों को दी गई है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यीशु को पकड़ने के बाद, उसको सूली पर चढ़ाने के बाद, बेदर्दी से मारे जाने के बाद जब वो मर गया, उसको गाड़ा गया, लिखा है कि उसके सारे शागिर्द, उसके सारे जो शिष्य थे, वो डरे सहमे हुए अपने आप को घरों में बंद कर लिया था। कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। लेकिन ये औरतें हैं जिन्होंने ये करेज दिखाया, ये औरतें हैं जिन्होंने ये धैर्य दिखाया, हिम्मत दिखाई कि चलो आओ हम यीशु की कब्र की ओर जाएं। अब हालांकि उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि यीशु जी उठेगा। हालांकि यीशु मसीह ने खुद ये बतलाया था और कहा था 3 बार कि मैं मौत से जी उठूंगा। उसके बावजूद किसी ने भी ये नहीं सोचा और ये इरादा ने रखा कि हम जी उठे मसीह को देखेंगे, है ना। बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो चारों जो गॉस्पल्स है उसमें लिखी गई है, और चारों गॉस्पल में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है कि ये औरतें यीशु के शरीर को देखने गई थी, उसके डेड बॉडी को देखने गई थी, ताकि वो जो मसाला उन्होंने बनाया था, जो सुगंधी मसाला था, वो उसके शरीर को लगा सके, है ना। जी उठे मसीह को देखने की उम्मीद नहीं है, मरे हुए मसीह को देखने की उम्मीद है। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने यीशु की कब्र की ओर अपनी जो चाल है उसको चली है और वो वहाँ पर गए हैं। और हम देखते हैं कि उनके उम्मीद के परे, है ना, उनके उम्मीद के परे परमेश्वर ने उनको वो दिखलाया जो देखने की इच्छा उन्होंने कभी नहीं दिखाई थी। हमारे भी जीवन में परमेश्वर हमें कई बार ऐसी घटनाओं से परिचित कराता है जो घटनाएं कब हम देखने की उम्मीद भी नहीं रखते। We never expect those incidents will happen in our life, but God shows us. परमेश्वर हमें दिखाता है। वहाँ पर उन औरतों को दिखाया और हम देखते हैं कि वो औरतें हैं जो इससे पहले हमेशा पर्दे के पीछे वाली भूमिका बजाते थे ना। हमेशा शागिर्दों का नाम लिखा है, 12 शागिर्द जो थे उनका ही नाम आया है हर कहीं पर। औरतों के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये औरतें हमेशा यीशु के साथ रहती थी, यीशु के और उसके शागिर्दों की खिदमत करती थी, उनका खाना पकाना, उनके कपड़े धोना, ये सारी बातें वो करती थी। उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि वो शागिर्दों के साथ खड़े होकर यीशु की खिदमत कर पाए। लेकिन एक बात ये रेजरेक्शन हमको सिखाता है कि खिदमत कोई भी हो, कहाँ भी हो, किसी भी जगह पर हो, अगर वो हम अपनी दिल से करेंगे, वो एक दिन हमारे जीवन में जरूर आएगा जब खुदा हमें अपने शिष्यों के बराबर नहीं उसके आगे खड़ा करेगा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं औरतें हमेशा पीछे है, पर्दे के पीछे है। लेकिन आज वो दिन आया है, वो समय आया है, वो वक्त आया है जब खुदा ने उनकी मिनिस्ट्री को देखा है, उनके काम को देखा है और उसकी इज्जत की है। और कहा गया है कि उनको चुना ताकि वो जाकर यीशु की जी उठने की खबर को सुनाए। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, जो अपने आप को लीन बनाते हैं, वो ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की खबर को फैलाने का जिम्मा खुदावन ने इन औरतों को दिया। उन्होंने कभी ये हो सकता है ना, कभी देखो हम सारे मिनिस्ट्री में हैं, चर्च के जीवन में हैं, चर्च की बहुत सारी कमेटियाँ होती है और प्रभु हमें मौका देता है कि उन कमेटियों में शुमार होकर, शामिल होकर हम खुदा की खिदमत करें, उसकी सेवकाई करें।
लेकिन कभी कभी अगर हमारे मन के मुताबिक ना हुआ तो हम अपने मुंह बना लेते हैं, फिर हम तकरार करने शुरू कर देते हैं, फिर हम लड़ झगड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर जो भी इंचार्ज है उसके पास आते हैं, हमारी दिक्कतों को सुनाते हैं। कभी सुना पूरे 4 गॉस्पल में कि यह औरतें आई और यीशु से उन्होंने कहा कि क्यों भाई हमेशा 12 शागिर्दी क्यों सिर्फ मर्द लोगों को आगे लेते हो, हम भी तो है, हमें भी तो मौका दो, हमें भी तो तुम 12 शिष्यों में जो शुमार है उसकी तरह अधिकार दो। कभी नहीं, दे नेवर डिमांडेड, दे ऑलवेज हैप्पी व्हाट दे हैव गॉट। मसीह जीवन में खुदा ने जिस तरह से हमें बरकत दी है, जिस तरह से हमें आशीष दी है, हमें उसमें आनंदित होने की ज़रूरत है, हमें उसमें समाधान मानने की ज़रूरत है, उसमें हमें संतोष मानने की ज़रूरत है ना। और जब हम उसमें विश्वासु बने रहते हैं, ईमान को दिखाते हैं उस काम में, उस जीवन में, खुदावन वो दिन हमारे जीवन में लाता है जब वो हमें पीछे नहीं आगे रखता है और वो अधिकार और वो अपॉर्चुनिटी और वो ग्लोरी देता है जो हो सकता है कि और शागिर्दों को कभी ना मिली हो, है ना। मैंने उस दिन ये भी बोला था कि यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ कितने साल थे? 3.5 साल थे। लेकिन कभी आपने पढ़ा है कि फरिश्ते ने उनके साथ बात की? नहीं, लेकिन फरिश्ते ने औरतों के साथ बात की। यह है आपके धीरज का नतीजा। आप जब प्रभु में और खुदा में संयम बना के रखते हो और उस संयमता से उसकी खिदमत करते हो तो उसका नतीजा यह होता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो काम करता है जिसके बारे में तुम कभी सोचते भी नहीं। कभी इन औरतों ने सोचा था कि हम जाके आज फरिश्तों से बात करेंगे, हम फरिश्तों को देखेंगे? नहीं, बट आई थिंक दे वेटेड पेशेंटली, है ना। उन्होंने सब्र से खुदा की खिदमत की है। क्या हम सब्र से खुदा की खिदमत करते? नहीं ना। सब्र के बाहर जाकर कभी कभी हम अपने खुद के इंतजाम कर लेते हैं, कहते कि हाँ जब करेगा करेगा खुदा, अभी मुझे करने दो, है ना। औरतों ने सब्र दिखाया, इसीलिए उसका अंजाम यह हुआ कि वो जाकर फरिश्तों से उन्होंने बात की, फरिश्तों ने उनके साथ बात की। अब यहाँ पर देखो 3 बातें मैं और बतलाना चाहता था इस दिन के लिए, इस दिन के बारे में। और सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि उनके लिए कोई कब्र खोलेगा, है ना, कब्र खोलेगा। बाइबल में लिखा है कि they were talking to each other, who will open that grave for us, that tomb for us? कौन खोलेगा? वो आपस में बात कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि जिस कब्र में यीशु में दफनाया गया है, यीशु को रखा गया है, वो मामूली कब्र नहीं थी, वो चट्टान में बनाई गई थी और उसके मुंह के ऊपर बहुत बड़ी पत्थर रखी गई थी, जो कि औरतों के बस की बात नहीं उसको हटाना। वो जानती थी और इसीलिए वो कहती है कि जो बात हमारे बस की नहीं वो हमारे लिए कौन करेगा? कौन करेगा? आज हमारे बस में क्या है? हमारे जब हम इस जीवन में जीते हैं, इस दुनिया में जीते हैं, तो ये बात को सोचनी समझनी जरूरी है कि हमारे बस में क्या है ना। बाइबल कहती है कि हम अपनी उम्र की जो दोरी है उसको एक वीत भी नहीं बढ़ा सकते। We cannot extend our life even by minutes, है ना। काय आपण आपलं स्वतःचं आयुष्य वाढवू शकतो? नो, वी कांट, वी कांट। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल योजना बना सकता है। The human only can think. He can only plan. लेकिन उसको सत्यता देने वाला, उसको स्वरूप देने वाला, उसको वास्तविकता देने वाला, उसको प्रैक्टिकल में लाने वाला कौन है? परमेश्वर है, खुदा। औरतें कहते कि जो हमारे
हैसियत में नहीं, जो हमारे कुवत में नहीं, वो बात हमारे लिए कौन करेगा? खुदा करेगा, परमेश्वर करेगा। If there is something in your life and you are worried about, and if you're thinking that who going to solve that problem, there is God. परमेश्वर है, परमेश्वर तुम्हारी समस्या को हल करेगा। क्योंकि उनकी जीवन की समस्या क्या थी? उस कब्र पे रखी हुई जो चट्टान है, वो उनकी समस्या थी, वो उनकी दिक्कत थी। हमारी जीवन की दिक्कत क्या है? और उस परेशानी को लेकर अगर हम आज परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो ये यकीन मान के जाए कि आपकी जीवन की उस समस्या को प्रभु ने हटा दिया है। वो वहां पर उसको रहने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। अब देखो, ये जो घटना हुई है, कब्र से उस चट्टान का सरकना, बाजू में खिसक जाना, लिखा है कि वहां पर फरिश्ते आए, उन फरिश्तों ने उनको हटा दिया, है ना। और कहीं पर लिखा है कि बिजली गिरी और बिजली के साथ वो वहां से निकल गई, चट्टान सरक गई। कुछ भी हो, या फरिश्तों ने निकाली हो या फिर बिजली के द्वारा निकाली गई हो, लेकिन खुदा ने उसको वहां से हटा दिया। लेकिन एक बात जरूरी है कि वो जो चट्टान है, जो वो कब्र है, वो चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि यहां पर जिंदे नहीं रहते, यहां पर जिंदे नहीं रहते, है ना। याद करो, जब खुदावंद यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा था और लोग जोर जोर से आवाज करके कह रहे थे, होसन्ना होसन्ना, खुदावंद के नाम से आने वाला धन्य है। तब फरसी और जो याजक थे वो आके कहने लगे, आपके चेलों को डटाओ भाई, जोर जोर से चिल्ला रहे, उनको खामोश करो। यीशु क्या कहता है? अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। कब्र पे जो पत्थर लगाया था, अब वो कब्र से बाहर है, कब्र के दरवाजे उसने खोल दिए हैं। अब वो चट्टान चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि तुम्हारा यीशु मसीह जिंदा हुआ है, जिसने ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, अब मैं वो जी उठा है। कौन बोल रहा है? वो पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। मैंने एक बार बाइबल में इसी वर्ष पे मैंने सरमन दिया था और मैंने बहुत से रेफरेंस दिए थे कहाँ कहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उस पत्थर का मीनिंग क्या था, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कब्र पर जो पत्थर लगाया गया था, अब वो हट चुका है और उसने बतला दिया है कि यीशु मौत से जी उठा है। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, यीशु मौत से जी उठा है। और वो इसी के साथ ये भी बता रहा है कि जो कोई भी उस पर अपने ईमान को लाता है, वो भी वहां नहीं रहेगा। अगर हम यीशु पर सच्चा ईमान लाने वाले लोग हैं, तो याद रखें, हमारी जगह कब्र नहीं है। हो सकता है हमारे जिस्मों के लिए वो जगह हो, लेकिन हमारे रूहों के लिए वो जगह नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे रूहों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, अपने आप को ज़बा कर दिया है, उसने अपने आप को मार दिया है ना। बाइबल में यूहन्ना उसकी 3 अध्याय और उसके 16वें बात में क्या लिखा है, हम सबको जुबानी याद है ना। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर अपने ईमान को लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। अब यहाँ पर मराठी जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो उसमें लिखा है आत्म्याचा नाश होऊ नये, माने कि किसी भी रूह जो है, किसी की भी रूह जो है वो नाश न हो, इसलिए खुदा का बेटा मरा। जिस्म के लिए नहीं मरा, क्योंकि हमारा जिस्म कहाँ से बना है? मिट्टी से बना है, उसे वही जाना है। लेकिन खुदा ने अपनी रूह उसमें डाली थी और वो वापस खुदा के पास जानी जरूरी है, और यीशु ने वो रास्ता खोल दिया, खोल दिया। कब्र कहता है कि अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो वो हमारी जगह नहीं है। दैट इज नॉट आवर प्लेस। वी नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर इन दैट प्लेस, बिकॉज आवर लॉर्ड एंड सेवियर ही इज अ रिजरेक्टेड लॉर्ड। हमारा खुदा जी उठा है
दूसरी बात हम देखते हैं कि जब वो औरतों ने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने उनको बताया और पूछा कि क्या तुम जीवितों को जिंदे हैं उनको मुर्दों में ढूंढ रहे हो? यीशु तो उठ गया है, उसने जैसे बताया था कि मैं उठूंगा वो उठ गया है, अब तुम उसको यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? और फिर वो उसने कहा आओ और वो जगह देखो जहाँ पर वो लेटा हुआ था, लेटा हुआ था। अब जब हम यूहन्ना में इसी स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं यीशु के जी उठने के बारे में, वहाँ पर लिखा है कि जिस कपड़े से यीशु के मुंह को ढका गया था वो कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था। क्या किया था? फोल्ड करके रखा हुआ था। ये क्या है? ये किस बात का सिंबलाइज, ये किस बात को प्रदर्शित करता है? क्या बताता है ये कपड़ा हमें? ऐसे बोला गया है कि जो जू लोगों की ट्रेडिशन थी, यहूदियों की ट्रेडिशन थी, उसमें अगर मालिक खाने के लिए बैठता है तो उसकी जो हैंकरचिप होती है, जो कपड़ा होता है, रुमाल होता है, दस्त होता है, जो अगर वो खाते खाते उसने अपना कपड़ा ऐसे ही रख दिया और उठ के चला गया, उसका मतलब है कि मालिक का खाना हो गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, वो अपने मेज पे वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन अगर वही कपड़ा मालिक ने उसको फोल्ड करके ठीक से रखा है, इसका मतलब है कि मालिक का खाना खत्म नहीं हुआ है और वो वापस आने वाला है। यह कब्र केवल यीशु के जी उठने के बारे में नहीं बताती, तो ये कब्र उसके वापस लौट आने के बारे में भी बताती है। और वो कहते हैं कि अभी यीशु का काम खत्म नहीं हुआ। याद करो उसके उन शब्दों को, उस लफ्जों को, जब उसने कहा था कि जहां पे मेरा पिता है वहां मेरा होना लाजमी है और जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, ये मेरी मर्जी है। जिथं माझा पिता आहे तिथं मी असणे हे गरजेचे आहे, परंतु जिथं मी आहे तिथं देखील तुम्ही असावं अशी माझी इच्छा है। वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत सी जगह है, मेरे बाप के घर में बहुत सी जगह है और मैं आकर तुम्हें लेके जाऊंगा। ये वादा उसने किया है। और जब वादा करता है तो फरिश्तों ने याद दिलाया है कि उसने तुम्हें वादा किया है कि वो सिर्फ मौत से जी नहीं उठेगा बल्कि वो वापस आएगा ताकि वो तुम्हें अपने साथ लेके जाए, और इसीलिए वो कपड़ा दिखाया। देखो देखो, अब यहां पर लिखा है कि वहां पर दो फरिश्ते थे, दो फरिश्ते। कभी सोचा है कि ये कौन फरिश्ते थे? उनके नाम नहीं लिखे गए, लेकिन एक गैब्रियल सही है, क्योंकि वही है जो हमेशा खुदा की मैसेंजर, जो खुदा का मैसेंजर था, खुदा की बातों को लोगों तक पहुंचाता था। यस, देयर वाज अ गैब्रियल हु वाज द सेकंड, हु वाज द सेकंड? मिखाइल। एक का काम है खुदा के मैसेज देना या उसका पैगाम देना, दूसरे का काम क्या है? अगर आप नहीं, ओनली नॉट टू प्रोटेक्शन, ओनली नॉट टू प्रोटेक्शन, ऑलवेज हम हमेशा अपने फायदे की बात सोचते हैं कि फरिश्ते हमारे सुरक्षा के लिए, फरिश्ते हमारे गाइडेंस के लिए, फरिश्ते नहीं। अगर हम उसकी बताई बातों पर नहीं चलेंगे तो उसका अंजाम बतलाने के लिए, उसका अंजाम देखो। याद करो पुराने नियम में जब खुदा के पास ना दो फरिश्ते आए, तीन फरिश्ते आए, सॉरी, अब्राहम के पास। किसके बारे में पता है मैं बात कर रहा हूँ? सदोम गमोरा की कहानी पता है आपको? वहाँ पर तीन फरिश्ते आए ना, पहले बार आए जब उसने कहा कि आने वाले वसंत ऋतु में सारा अपने बच्चे को जनेगी, और ये उसने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था। फिर उसके बाद में वापस वो खुदा के जो फरिश्ते हैं वो अब्राहम को अपने साथ लेते हैं और बतलाते हैं कि जिस मकसद से वो आए हैं वो मकसद ये है कि सदम गमोरा का क्या करना है? विनाश करना है, उसको नष्ट करना है, उसको बर्बाद करना। क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो पाप से भरे हुए थे और खुदा ने बार बार उनको मौका दिया था कि वो अपने पाप से फिरे, खुदा के बातों पर यकीन करें, लेकिन वो नहीं करते थे। और इसीलिए लिखा है कि वहाँ पर खुदा ने उनको भेजा और उनका विनाश।
देखो अब्राहम की दुआ हम देखते हैं वहाँ पर, वो कहता है कि अगर वहाँ पर 10 ईमान रखने वाले लोग मिल जाए तो तू क्या करेगा खुदा? वो कहता है कि मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा। वो कहता है फिर 5 मिल जाए फिर मैं नहीं करूँगा। खुदा यहाँ तक कहता है कि अगर मुझे वहाँ एक भी ईमान रखने वाला, खुदा का खौफ रखने वाला मिल जाए, फिर भी मैं सदम गमोरा का नाश नहीं करूँगा, उसको नष्ट नहीं करूँगा। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक भी नहीं मिला, है ना। लोट के अलावा वहाँ एक भी ईमान रखने वाला, खुदा का खौफ रखने वाला नहीं मिला। ये जो 3 फरिश्ते थे, कहते हैं कि उसमें से एक खुद परमेश्वर था, एक खुद खुदा था, और उसके 2 जो फरिश्ते थे उसके साथ, वो एक गब्रियल था और दूसरा मिखाएल। एक का काम है लोगों को खुदा का पैगाम देना और दूसरों को पनिशमेंट देना, सिर्फ बचाना नहीं, है ना। जो बचा सकता है वो बिगाड़ भी सकता है ना। तो वहाँ पर लिखा है कि मिखाएल ने उस नगर का नाश किया। यहाँ पर 2 फरिश्ते हैं, 2 फरिश्ते हैं। अब यहाँ पर एक ने बतलाया है कि यीशु मसीह जी उठा है, उसने अपनी कुर्बानी तुम्हारे लिए दी है। अगर आप तुम उस पर ईमान नहीं लाओगे तो उसका मतलब यह है, दूसरे फरिश्ते का मौजूद होना, इसका मतलब यह है कि हमारा नाश अटल है। अगर अभी भी हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारा विनाश अटल है, हमारी बर्बादी अटल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फरिश्ते। और दूसरी बात यह है, क्योंकि देखो हमारा खुदा जो है कोई भी क्या कहते हैं, इलीगल बातें नहीं करता, माने कि कायदे के बाहर जाकर बातें नहीं करता, है ना। और जो खुदा खुद कहता है कि हम किसकी गवाही माने, किसी बात के लिए गवाही देनी है तो कितनी लोगों की जरूरत होती है? 3 लोगों की। बाइबल कहती है कि कम से कम 3 हो। यहां पर फरिश्ते 2 हैं। बाइबल कहती है 2 या 3 लोग जब गवाही देते हैं किसी बात के लिए तो वो सच्ची मानी जाए। अब जब ये 2 फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि यीशु तुम्हारे लिए जिंदा हुआ है, तो वो गवाही माननी चाहिए। और तीसरा गवाह वहां पर है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द 3rd विटनेस, जो अपने खुद की जी उठने की गवाही देता है, जो मरियम को दिखता है, मरियम के साथ बात करता है और कहता है जाओ और आप हमारे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठा हूं। केवल फरिश्तों ने नहीं बताया, बल्कि यीशु ने भी बताया कि मैं जी उठा हूं। A 3 witness of witnessing the resurrection of Christ। और हमें उस पर ईमान करना है। अगर उसके ऊपर हम ईमान नहीं करते तो ये मिखाएल बताता है कि हमारी बर्बादी अटल है, हमारा विनाश अटल है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उस पर ईमान लाते हैं वो हलाक नहीं होते। अगर ईमान नहीं लाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा नाश वहाँ पर है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वो औरतें जो डरी सहमी थी अब एक सामर्थ्य से भर गई है ना, सामर्थ्य से भर गई है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे और मेरे लिए मरा है, उसने उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमें एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो सामर्थ्य हमें मौत से क्या करता है? छुड़ाता है ना। बाइबल क्या कहती है? रोम 5 और 12 में क्या लिखा है? पढ़ो अगर आपके पास है। एक इंसान ने पाप किया और उस पाप का नतीजा ये हुआ कि मौत सारे इंसानों में फैल गई। और दुनिया में इंसान सिर्फ एक बात से डरता है और वो है मौत। अब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमें वो सामर्थ्य देता है कि अब हम उस मौत से नहीं डरते, क्योंकि खुदा ने उसको हरा दिया है। अब वो उस पर मृत्युंजय हुआ है, वो उस पर विजयी हुआ है, उसने उस पर फतेह पाई है। तो अब हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं। तो एक नया सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु के द्वारा, अगर हम उस पर अपने विश्वास को लाते हैं। वहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति के द्वारा
पाप जीवन में आया और जगत में आया और उसने सारे मनुष्य को भयभीत कर डाला, डरा दिया। लेकिन यीशु ने उस मौत को हराकर, उस भय को, उस डर को हमारे जीवन से निकाल दिया। अब ये जो मौत है वो शारीरिक मौत के बारे में लिखा है, लेकिन यीशु ने केवल शारीरिक मौत का खात्मा नहीं किया, हमारे आत्मिक जीवन के मौत का भी खात्मा किया। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है अपने ईमान को बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना और उसमें अपने आप को बढ़ाना। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है कहना बहुत आसान है ना। जब हम ईस्टर बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? जीसस इज रिजन। और रिस्पॉन्स क्या होता है? इंडीड ही इज रिजन। खुदावन जी उठा है, सचमुच जी उठा है। प्रभु उठला है, खरोखर उठला है। वेर इज ही? इफ इज रिजन, वेर इज ही? वो औरतें जाके कब्र में ढूंढने लगी, जीवित परमेश्वर को, मौत से जी उठे परमेश्वर को कब्र में देखने लगी। हमारा यीशु कहाँ है? अगर वो जी उठा है तो कहाँ है? कहाँ है? इन अस, है ना। याद करो संत पौलुस क्या कहता है? अब इस सलीब पर यीशु नहीं बल्कि मैं उस सलीब पर टंगा हुआ हूं। और यीशु कहाँ है? वो मुझ में जी रहा है, वो मुझ में जी रहा है। पुनरुत्थित यीशु कहाँ है? मौत से जी उठा यीशु कहाँ है? मेरे जीवन में। क्या हम महसूस करते हैं यीशु की उपस्थिति को, उसकी मौजूदगी को हमारे जीवन में? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते इस बात को बतलाने के लिए कि यीशु मौत से जी उठा है। केवल वो मौत से नहीं, लेकिन उसने उस डर पर भी फतेह पाई है, जो डर हमें खुदा से दूर ले जाता था, और वो हमारे पाप का डर। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा तूने हमें ये हौसला और ये उम्मीद दी है कि अगर हम तुझ पर ईमान रखते हैं तो तू हमारे बीच और हमारे जीवन में रहता है। तेरी मौजूदगी को हम वहाँ पर पाते हैं। यीशु, इस वचन को अधिक समझने के लिए और समझने के लिए तेरी पवित्र आत्मा को भेज, ताकि वो हमें उसमें गाइड कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यावेळेस प्रभू भोजनाच्या विधीकडे वळूया। हम शारबानी की रसम की ओर बढे। यावेळेस जसा मी आहे निराधार या गीताचं ध्रुपद आपण म्हणूया। जसा मी आहे प्रभू भोजनाच्या या पवित्र संस्कारासंबंधी संत पौलाने जो शास्त्रभाग लिहून ठेवला तो आपण ऐकूया। कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्यानं भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ करा। मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेतला, तसेच करून म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे। जितक्यांदा तुम्ही हा प्याला पिता तितक्यांदा माझ्या मरणाची मी येईपर्यंत घोषणा करिता। जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता। आणि म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल। आणि म्हणून माणसानं आत्मपरीक्षण करावं आणि मगच त्या भाकरीतून खावं आणि त्या प्याल्यातून प्यावं। कारण त्या शरीराचं मर्म जाणून घेतल्याशिवाय जो खातो आणि पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढावून घेतो।
ही द्रव्य आपण आशीर्वादित करू, आपण प्रार्थना करू। आए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जमी की रोटी, जमी की फसल तूने हमें दी है, और इस मेज पे रखी हुई रोटी और दाखरस तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के लहू और बदन का प्रतीक होने के लिए हम सादर करते हैं। यीशु, आप उसको छूकर आशीषित कीजिए ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और तेरा लहू बन जाए, ताकि हम उसको खाकर और पीकर तुझको अपने जीवन में महसूस कर पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरे याद में इसे किया करो। जेवण झाल्यावर आणि भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेतला, आशीर्वादित करून आपल्या शिष्यास दिल्याने म्हटले, तुम्ही सर्व यातून प्या, हे माझ्या नवीन कराराचं रक्त आहे। जगाच्या उद्धारका देवाचा प्रिय कोकरा, आम्हावर दया कर। जगाचे पाप हरण करणाऱ्या देवाचा प्रिय कोकरा, आम्हावर दया कर। शांतीच्या राजपुत्रा, देवाचा प्रिय कोकरा, आम्हास तुझी शांती दे। आपण सर्वजण शांत राहू, आपल्या अंतःकरणाचं, आपल्या मनाचं परीक्षण करू आणि प्रभूच्या मेजात सहभागी हो। आए हम खामोश रहे और अपने दिलों को जांचे और परखे, और उसके बाद हम प्रभु के मेज में शामिल हो जाए। मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जाने अनजाने जो गलत काम हमने किए हैं, उसका दुख मानते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। क्षमा चाहते हैं उन तमाम पापों की जो हमारे जीवन से हमने किए हैं। यीशु मसीह जिसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है और अपने बदन को तोड़ा है, उसी के जीवन में हमें नया बना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। विश्वास और धैर्य के साथ आगे आओ। खुदा का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, उसका लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, उसको खाओ और पियो, और उसके द्वारा अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हुए प्रभु की महिमा और उसका गौरव करो, आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का
हम सब के लिए तोड़ा गया, उसके स्मरण में हम सब एक साथ। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हम सबके उद्धार के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में हम सब एक साथ हैं। शांति से जाओ, बड़े आनंद और विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करो और उसकी सेवकाई करो। आमीन। आपण प्रार्थना करू। आय हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वरा, या पवित्र मेजामधून खावं आणि प्यावं अशी आमची योग्यता नसताना तू आमच्यावर दया केलीस आणि या पवित्र मेजामधून तू आम्हाला खाऊ दिलंस आणि पिऊ दिलंस, याबद्दल उपकार मानतो। ज्या विश्वासाने या मेजाचा स्वीकार केला त्याला योग्य अनुरूप जीवन आम्ही प्रत्येकाने जगावं म्हणून तू आमचं सहाय्य कर। येशू तुझ्या प्रेमळ नावात मागतो, आमेन। ये समय है कि हम अपने हदिये खुदा को दें। अपन अपना दान प्रभुला देऊया। आए हम अपना चंदा खुदा को देंगे और इस वक्त एक छोटा सा गीत मैं गाता हूँ और उस दौरान हम अपना हदिया जो है वो खुदा को देंगे। आराधना। रोशनी के खुदा तू मेरा रास्ता भर दे अपनी रोशनी से, मेरे जीवन का सफर हो जाएगा सफल यीशु तेरी कृपा से। रोशनी के खुदा तू मेरा रास्ता भर दे अपनी रोशनी से, मेरे जीवन का सफर हो जाएगा सफल यीशु
तेरी कृपा से मैं करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना, मैं गाऊंगा तेरी आराधना, मैं करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना, मैं गाऊंगा तेरी आराधना। अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से। मेरे पापों का अंधेरा हो जाए जब गहरा, यीशु तेरी रोशनी चाहता हूँ। मेरे पापों का अंधेरा हो जाए जब गहरा, यीशु तेरी रोशनी चाहता हूँ। मैं करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना, मैं गाऊंगा तेरी आराधना, मैं करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना, मैं गाऊंगा तेरी आराधना। अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से। मंडळी संबंधांना सूचना आपल्यासाठी बंधू अनिल आवळे हे देतील. मी प्रभूच्या नावाला मान महिमा गौरव सदस्यता देतो. प्रभूने आपल्याला सुंदर अशी संधी दिली इथं मंदिरामध्ये येऊन तुझी आराधना, तुझी उपवास स्तुती करण्यासाठी. तसंच मी आपल्या सर्वांचे प्रभूमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे. और जो आज हमारे बीच में जो नई फैमिली है, मैं आपका प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में स्वागत करता हूँ वापस. आपली उपासना चौथ्या आठवडे असणार आहे आणि आपल्याकडं एक 2 नोटिसेस आहेत जे हे करायचं आहे. आणि तसंच मी परमेश्वराचे आणि बिशप साहेबांचे आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो की आपण सर्वजण या उपासनेसाठी उपस्थित राहिला. आपले सर्व काय कामं वगैरे असतील ते हे करून देखील तुम्ही त्याला देवाच्या गौरवासाठी, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. आणि आपल्याकडे कॅल्वरी एशियन चर्चकडून 2 रिक्वेस्ट आहेत. एक आहे ते 19 एप्रिलला आहे, जी त्यांची 14th ॲनिव्हर्सरी आहे, 5:30 वाजता. आणि त्यांची विनंती आहे की ज्या कोणाला म्हणजे शक्य आहे तिथं जाऊन उपासनेमध्ये आणि त्यांच्या आनंदामध्ये सहभागी होण्याचे. तर प्लीज नोट डाऊन करा आपल्या डायरीमध्ये आणि शक्य असेल तर सर्वजण जाण्याचा प्रयत्न करा. तसंच 25 एप्रिलला एक फनफेअर त्यांनी ऑर्गनाईज केलं आहे फंड रेजसाठी कॅल्वरी चर्चनी.
ते सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6पर्यंत आहे. त्यासाठी पण त्यांनी आपल्याला विशेष असं हे दिलेलं आहे, आमंत्रण दिलेलं आहे. तर माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वजण शक्य असेल तर जावा आणि देवाच्या गौरवार्थ जे काय ते चॅरिटी सपोर्ट करत आहेत देवाच्या नावासाठी त्याला डोनेशन्स आपण उभे करू शकतो. तसंच पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे आभार मानतो आणि देवाचे आभार मानतो या संधीबद्दल. थँक्यू. आणखीन एक सूचना आहे. आपल्या चर्च अकाउंटवर आपल्याला इन्व्हिटेशन पाठवलेलं आहे. पुढच्या रविवारी कॅल्वरी चर्चचा 14वा वाढदिवस आहे. द 14th anniversary of Calvary Church, celebrating on local ground, but as this is our tradition, we always invite our sister congregation. आणि आपल्या चर्चला नेहमीप्रमाणे आमंत्रण दिलेलं आहे. मला माहीत आहे कॉन्स्टंटली प्रोग्राम चालू आहेत, कॉन्स्टंटली आपल्याला प्रवास करावा लागतो आहे. तर ज्यांना शक्य होईल त्यांनी ज़रूर यावं अशी मी विनंती करतो. जो नेक्स्ट संडे है वो कैलवरी चर्च की 14th एनिवर्सरी है और उसका इनविटेशन अपने चर्च को भी भेजा गया है क्योंकि दिस इज़ अवर सिस्टर कॉन्ग्रीगेशन. तो जिनको भी मुमकिन है वो आ जाए. अपने चर्च के जो सेक्रेटरी है, अपने चर्च के लीडर हैं, उनके पास उसकी सारी डिटेल्स है. तो अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. उसके लिए आपका स्वागत होगा. ठीक है. आपण उभं राहूया आणि दानापणासाठी प्रार्थना करू. प्रभूची प्रार्थना म्हणू, आशीर्वाद देऊ. इस चंदे के लिए दुआ करेंगे और फिर खुदा ने सिखाई प्रार्थना जो उसको हम करेंगे द लॉर्ड्स प्रेयर और फिर बेनेडिक्शन. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इस इबादत के लिए. खुदाबा जो कुछ भी तेरे नाम के जलाल के लिए हमने किया है, फिर वो हमारा गाना हो, हमारी मुनाजातें हो, खुदा बाप तेरे कलाम से सुनना हो, तेरे पवित्र शार बानी में शरीक होना हो, और खुदा बाप जिस तरह से तूने हमें बरकत दी है उसमें से तेरा तुझे याद कर कर प्रभु तेरे इस खुदा बाप इस भंडार में तेरे इस पिता परमेश्वर इस चंदे में अपने हाथ को शामिल करना हो. इन तमाम बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं. खुदा बाप खास करके हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इन सारी बातों से आज यहाँ पर आशीष दी है और हमें बरकत दी है. खुदा बाप हम दुआ चाहते हैं इस चंदे के लिए प्रभु, इसका इस्तेमाल तेरे गौरवी राज्य के लिए और तेरे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए, तेरे कलाम के फैलाव के लिए हो. और प्रभु उसी की तरह हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु चाहते हैं कि तू भी हमें इस्तेमाल कर तेरे जलाल और तेरे महिमा के लिए. जब हम इस चर्च से बाहर जाते हैं, अपनी जो रोज़ाना ज़िंदगी है उसकी ओर लौटते हैं, खुदा बाप हम चाहते हैं कि तेरी रूह हमारे साथ बनी रहे, जो हमें गाइडेंस करे, हमें मार्गदर्शन करे और जो अपनी राह पर तेरी राह पर चलाने के लिए हमारी सहायता करे. खुदा बाप आज की सारी बरकत, सारी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रार्थना नासरी यीशु के मीठे और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन. आए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, अब हमारे आसमानी बाप का प्यार, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर दुनिया के अंत तक हमेशा और हमेशा बनी रहे. आमीन. आमीन. सुवंदना